बारी आई माँ कौशल्या की, तो कौशल्या चारों तरफ देखने लगी कि अब मैं क्या दूं, अब मैं क्या दूं। तो आज उसे कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दी कि अगर धन दूंगी तो वो निरर्थक है, महल दूंगी तो वो भी निरर्थक है। तो आज मैं अपनी सीता के लिए मुंह दिखाई में अपने पुत्र को ही दे डालती हूँ। राम का हाथ पकड़ करके सीता के हाथ में सौंप दिया प्यारे, उनकी मेरे पास इससे ज्यादा कीमती कोई वस्तु नहीं है प्यारे। बस यही कारण होता है कि माताएं गड़बड़ी कर देती है, घर में लड़ाई होने का मेन यही कारण है कि कौशल्या ने जब राम को सीता के हाथ थमा दिया तो आपके हाथ भी आपके पति को आपकी सास ने थमाया था। बोलो कब? माताओं, क्या आप अपने बेटे को अपने पुत्र वधू के लिए दान में देती हो? नहीं देती? नहीं देती? देती हैं कब? जिस समय विवाह संस्कार होता है और ब्याह के लिए लाला जाता है, नगर से बाहर होता है, तो मैया खुद कहती है बोल लाला पीछे मुड़ के मत देखना, कहती है कि पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए कि अब तुम्हारा जीवन आगे जुड़ने वाला है, इस परिवार से, इस घर से कोई संबंध नहीं। अरे तेरे जितने भाई हैं उन सब भाइयों का अलग अलग घर बस जाएगा, तेरा भी घर अलग बसने वाला है। तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, तू तो अपने घर को देख ले। प्यारे, बड़े खुशी के साथ अयोध्या नगरी में रहने लगे। समय कुछ ही बीता था। जहाँ अधिक खुशी होती है ना, वह नजर बहुत जल्दी लग जाती है। एक विद्वान ने कहा था, एक विद्वान ने कहा था कि सीता मैया जब अयोध्या नगरी में आई तो अयोध्या मिट गई। लंका नगरी में गई, लंका नगरी मिट गई। और जब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में गई तो बाप और बेटा में युद्ध होने लगा। प्यारे, बात वास्तविक सत्य है कि जहाँ अधिक खुशी होती है वहाँ गम भी अधिक होता है। भैया, किसी की खुशी को नजर लगने में देर नहीं लगती है। अरे अच्छे अच्छे महल गिर जाते हैं, नजर से अच्छे अच्छे महल टूट जाते हैं। जब से राम ब्याह घर आए से तलब मंगल मोद बधाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजेर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्यारे, जहाँ अधिक खुशी होती है वहाँ गम भी बहुत बड़ा होता है। आज के जमाने में देखा जाए, माताओं या तो जवाब दिया करो और या पूछना ही बंद कर देंगे बात। जिस घर में आज के जमाने में एक स्थिति जरूर है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। किससे दुखी है? जोर से बोलो, हाथ ऊंचा करके बोलो। ये काम आज से बंद कर देना। दूसरे के सुख से दुखी होना आज से बंद कर देना।
आज के जमाने में अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। अपने घर में बेशक मृतक पड़ा है उसके लिए नहीं रोएंगे, दूसरे के घर में विवाह संस्कार क्यों हो रहा है इसलिए रोए। दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, अपना दुख महसूस कर लेंगे, परंतु दूसरे की खुशी उसको बर्दाश्त नहीं। यारे एक दिन का वक्त था, सायंकालीन वक्त है। आज महाराजा दशरथ अपने भवन में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, विवाह संस्कार हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो जिम्मेदारी अपने बेटे को दे देनी चाहिए। और उसी समय गुरु वशिष्ठ के पास में और जो कैकेयी का भैया था वो गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे, हमारे बहनोई ने एक बार भी नहीं रोके और दैत्यों को खत्म करके आ गए, तो हमारे प्रदेश में भी बहुत से दैत्य हैं। अगर कृपा हो जाए तो मैं भरत और शत्रुघ्न को अपने साथ ले जाऊं। बोले कि ऐसा शुभ अवसर कभी आने वाला नहीं है। एक काम करना कि जब महाराज गद्दी पर बैठे तब आप ये प्रश्न रख देना, उसकी गवाही हमें दे देना। भाई हम भेज तो नहीं सकते परंतु समर्थन कर देना। और जैसे ही दूसरे दिन भरत के मामा श्री ने जाकर के कहा, बोली कि हे महाराज, हमारे यहाँ भी दैत्य बहुत है, धर्म कार्य नहीं होने दे रहे हैं, आप कृपा करें तो भरत और शत्रुघ्न को आप हमारे साथ भेज दीजिए ननहाल में। तो जब तक गुरुदेव दशरथ नहीं बोल पाए तब तक गुरुदेव बोल उठे कि इसमें कौन सी संदेह की बात है, महाराज अगर आज्ञा दे दे तो ले जाओ। जहाँ गुरुदेव पहले बोल गए हो तो प्यारे दशरथ महाराज इनकार करने वाले नहीं थे, उन्होंने भी आदेश दे दिया कि ले जाओ। आज भरत और शत्रुघ्न अपनी ननहाल के लिए चले गए। समय गुजरता चला गया। एक दिन महाराजा दशरथ अपने चेहरे को दर्पण पर देख रहे थे। प्यारे, जब दर्पण के सामने इंसान खड़ा होता है ना, चाहे नहाए चाहे नहीं नहाए, पर मुखमंडल को जरूर देखेगा। इधर से कंगा लगाएगा, उधर से कंगा लगाएगा, उसे इस बात से मतलब नहीं, अरे दुनिया को दिखाने से क्या फायदा है रे तुझे। जब तू भगवान से ही नहीं डरता है तो आज कान के पास में सफेद बाल दिखाई देने लगे। ये सफेद बाल संकेत देते हैं कि अब तो तेरे सुनने की क्षमता कम होने वाली है। अरे तू हरि कीर्तन हरि चर्चा में जा, और यहाँ भी नहीं जा सकता है तो गुरुमंत्र लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चला गया। यारे आज महाराजा दशरथ ने जैसे ही कान के पास सफेद बाल देखे, आज की बात नहीं कर रहे, आज अगर सफेद बाल हो जाएंगे तो एक से एक हाइब्रिड बढ़िया से बढ़िया डाई आती है, डाई कर लेंगे। बोली कि ले परमात्मा ले कर सफेद बाल। परमात्मा अगर कानों को भी फोड़ देंगे, सुनने की शक्ति कम कर देंगे तो एक डिब्बी लगवा लेंगे, बोल ले अब सुनेंगे हम। अगर आंखों को भी ज्योति कम हो जाएगी, चश्मा लगवा लेंगे, बोल ले अभी देखेंगे हम। अगर दांत भी उखड़ जाएंगे तो दूसरी बत्ती लगवा लेंगे, बोल ले परमात्मा तू अपने काम को कर, हम अपने काम को करेंगे। परंतु परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। महाराजा दशरथ के जैसे ही कानों के पास में सफेद बाल दिखाई देने लगे, आज दशरथ ने सीधे गुरुदेव के पास प्रस्थान किया और गुरुदेव से जाकर के कहा, बोली कि हे गुरुदेव, मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं अब वृद्धावस्था को जाने वाला हूँ, मैं अपने पुत्र राम को राज्य गद्दी देना चाहता हूँ। देखिए अपना पंचांग खोल करके कौन सा शुभ मुहूर्त है।
प्यारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिस समय पर राम गद्दी पर बैठ जाएगा वही समय अच्छा होगा। बोले कि महाराज मैं कल ही बिठा दूंगा। पूरे नगर में यह घोषणा हो गई कि कल हमारे नए राजा बनने वाले हैं। प्यारे राजा कौन? राम बनने वाले हैं। तो आज ये बात जब राम को पता चली, वाल्मीकि रामायण के आधार पर चलते हैं, जब ये बात राम को पता चली तो राम मन में दुखी हो गए। राम को खुशी नहीं हुई। सीता जी ने पूछा, बोली कि आप दुखी क्यों हो रहे हो? प्यारे ये बात भी नहीं बतलाई कि मैं इसलिए दुखी हूँ। संपूर्ण नगर में बड़ी खुशी की लहरकार उठी कि कल हमारे नए राजा बन जाएंगे, राजा राम होंगे। पूरी अयोध्या नगरी बिल्कुल एक उत्सव की तरह सजाई गई। जब देवताओं को इस बात का पता चला कि कल राम राजा बन जाएगा तो हमारा ये कार्य अधूरा रह जाएगा। प्यारे कार्य कौन सा? कि दैत्यों का संहार कौन करेगा? दैत्य इस पृथ्वी पर बढ़ चुके हैं, उनका उद्धार कौन करेगा? प्यारे सभी देवी देवताओं ने एकत्रित करके सरस्वती मैया को बुलाया और सरस्वती से कहा, बोले कि सरस्वती तुम जाओ और पूरा पलट दो। राम गद्दी पर नहीं बैठने चाहिए। अगर राम गद्दी पर बैठ गए तो हमारे देवता हैं जो बंदी पड़े हुए हैं लंकापति रावण के राज्य में, उनका क्या होगा? और भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार लेने का क्या होगा? अरे भगवान जब जब भी अवतार लेते हैं कि विप्रधेन सुर संत लीन मन अवतार। अरे इस अवतार का क्या होगा? गाय काटी जा रही है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, संतों का सम्मान नहीं है, देवताओं का सम्मान नहीं है, इसका क्या होगा? प्यारे इधर जब सायंकालीन वक्त होने लगा, राम अपने कक्ष में चले गए। पूरी नगरी बड़ी खुशी से उल्लासित होने लगी। सरस्वती मैया जैसे ही अयोध्या नगरी में आई, धिक्कार है रे ऐसी सरस्वती के लिए। आज संपूर्ण अयोध्या नगरी पर घूमने लगी, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जिसके सर पर सवार हो सके। सबसे पहले वो कौशल्या के कक्ष में गई तो मैया को देखा कि कोई खुशी नहीं है। सुमित्रा के कक्ष में गई, कोई खुशी नहीं, उन दोनों को पता तक नहीं। कैकेयी के कक्ष में गई तो इतनी खुशी नहीं है। बोली जाऊं तो कहां जाऊं, किसके सर पर बैठूं? आज मंथरा को देखा कि मंथरा बड़ी प्रसन्न चित्त है, परंतु उसके मन में एक टेंशन है। प्यारे जहां पर सुमति होगी वहां पर सर्व सुख आनंद होंगे, और जहां पर कुमति होगी प्यारे वहां पर आपत्ति ही आपत्ति है। व्यक्ति सारे कष्ट भोग सकता है अगर उसके साथ कोई होगा, उसका साथ होने वाला, सिर्फ मीठे शब्द बोलने वाला, तो वो सारे कष्ट सहन कर सकता है। चाहे उसके घर में सुख सुविधाओं के ढेर लगे हों, परंतु उसके घर में प्रेम से बैठने वाले बोलने वाले नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज जैसे ही मंथरा को देखा कि मंथरा बड़ी प्रसन्न तो हो रही है, परंतु उसके मन में टेंशन हो रही है। प्रसन्न क्यों हो रही है? कि कैकेयी अधिक प्रेम करती है राम को, और राम ही राजा बनने वाला है। बोली कि इसके सिर पर बैठा जाए। प्यारे घर की एकता को खंडित करने के लिए जो व्यक्ति होंगे ना, वो नहीं है। तीसरा व्यक्ति जब आ जाएगा समझ लो कि एकता खंडित होने वाली है। एक निरंजन, दो सुखी, और तीन में खटपट, चारे दुखी।
जहाँ एक होगा बड़े आनंद के साथ भगवान का नाम लेगा, दो होंगे तो भी चलो सुख और चैन का जिंदगी कटती रहेगी, और जहाँ तीन हो गए वहाँ प्यारे पीली सी लग जाएगी घर परिवार के अंदर। आजकल घरों में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि अगर पड़ोसी आकर के कुछ भी कह दे सास से, तो सास को बहुत जल्दी सच लगती है, बोली कि हाँ जरूर कही होगी मेरी बहू ने। और एक बहू से अगर कहते बोले कि तेरी सास आज तो बनती है इतनी धर्मात्मा, पहले तो भगवान को नाम न ले जाने, बोले कि हाँ लड़की तो बहू ऐसी है, थोड़ी देर में बात जम जाती है। तो आज माँ सरस्वती आई, प्यारे मंथरा के शीश पर बैठ गई, और मंथरा के शीश पर जैसे बैठी, मंथरा की बुद्धि को कुबुद्धि बना। मंथरा आई कैकेयी के पास में, कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो रही है कि कल मेरा बेटा राम राजा बन जाएगा, परंतु मंथरा को ये बात भाई नहीं। आज मंथरा एकदम मुंह फुला करके फूलों की तरह बैठ गई। मंथरा कहने लगी, बोले कि कैकेयी कहने लगी, मंथरा क्या तुझको खुशी नहीं कि मेरा बेटा राम राजा बनेगा? बोली कि खुशी सब दुनिया को तो हमको भी है, हमारे कौन से दूध के बेला पिवाए रहे हो बेटा, हम तो दासी की दासी रहेंगे, हम तो रानी थोड़ी बन जाएंगे। बोली तुम्हें खुशी नहीं? बोली कि तुम्हें खुशी है? बोली कि हाँ हमें तो खुशी है। बोली कि राम अगर राजा बन जाएगा तो तुम राजमाता थोड़ी बनने वाली हो, अरे राजमाता तो वही कौशल्या बनेगी, तुम तो रानी की रानी रहोगी। प्यारे आज उल्टी पट्टी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कटु शब्द कहना प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे घरों में अगर नवविवाहिता विवाह होकर के आता है और टीवी में अगर रिचार्ज नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो पता है हमारी माताएं कैसे कहती हैं कि जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तभी कहेंगे, बोली कि हमारे बाप ने तो 20,000 की ये LCD दे दी, पर यहाँ पर रिचार्ज करने का 200 रुपया पैदा ना आया घर में। हमारे बाप ने तो ये 1 लाख की गाड़ी दे दी, पर 100 रुपया लीटर की पेट्रोल पैदा ना है या गाड़ी का। यारे बोली की गोली छूटने लगी। आज कैकेयी के लिए उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगी। यारे कोई जीव बार बार एक ही बात को दोहराए तो कब तक बात सच नहीं मानी जाएगी। आज कैकेयी भी समझ गई, बोली बात तो तू सत्य कह रही है। बोली कि रंग चोखो चढ़ रहा है। बोली कि तो क्या किया जाए? बोली कि रोक दो राज्य को। बोली कि मैं कैसे रोक सकती हूँ? बोली कि अपने बेटा को राजा बना दो और राम को बिल्कुल कांटा निकाल दो। यारे कांटा कैसे निकलेगा? बोली इसको वन को भेज दो। कैकेयी एक ही बार में मना कर दिया। बोली मैं अपने बेटे को वन नहीं भेज सकती। प्यारे रामचरितमानस भी नहीं कहती कि कैकेयी ने राम को वन भेजा है। मंथरा ये कार्य मैं नहीं कर सकती, मैं अपने बेटे को वन में नहीं भेजूंगी। चाहे मैं वन चली जाऊंगी परंतु अपने बेटे को वन नहीं भेजूंगी। आज रंग चढ़ाने लगी वो मंथरा, इधर की उधर उधर की इधर करने लगी। प्यारे आज कैकेयी से कहने लगी, बोले कि कैकेयी तुम सीधे को भवन में चले जाओ और तुम्हारे कुछ समय पहले जो 2 वरदान थे उन वरदान को महाराजा दशरथ से मांग लेना। और पहले वरदान में भरत के लिए टीका मांग लेना और दूसरे वरदान में आप राम के लिए वनवास मांग लेना। प्यारे जब कोई पड़ोसी बार बार एक ही बात को कहेगा तो कब तक सत्य नहीं होगी। आज कैकेयी सीधे गोप भवन में चली गई। प्यारे अपने आभूषणों को उतार करके डाल लिया, भयानक रूप बना लिया और सायंकालीन वक्त हो चुका है, रात्रि होने लगी। आज महाराजा दशरथ ने विचार किया, महाराजा दशरथ ने विचार किया
कि मैं अपने पुत्र राम को राजगद्दी पर सुबह बैठाने वाला हूँ। ये संदेश सबसे पहले मैं अपनी महारानी कैकेयी से जाकर के कहूँगा। प्यारे, जैसे ही महाराजा दशरथ आज कक्ष में आए तो कक्ष में कैकेयी को नहीं पाया। आज पूछा गया दूतों से कि आपने कहीं कैकेयी को देखा है, तो उन्होंने संकेत दिया कि वो सीधे कोप भवन में गई है। प्यारे, पहले भवन भी बड़े विधि विधान से बनाए जाते थे, मकान भी वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे कि पूजा गृह उसमें कहाँ होगा, उसमें पाठशाला कहाँ होगी, रसोई उसमें, स्नान घर कौन सी जगह पर होगा, कोषागार किस जगह पर होगा, शयन कक्ष किस जगह पर होगा और पूजा गृह किस जगह पर होगा और रूठने मनाने का कक्ष कौन सी जगह पर होगा। और आजकल तो सब एक ही है, भाई में तो सो जाए, भाई में रूठ मना ले, भाई में रूठ ले में, भाई में मन जाए, भाई में सो जाए। परंतु पहले अलग अलग हुआ करते थे। आज प्यारे, जैसे ही महाराजा दशरथ को भवन में गए तो आज कैकेयी का विकृत रूप है। आज जाकर के कहने लगे, बोले कि कैकेयी, आप इस समय ऐसे शुभ अवसर पर ये स्वरूप बना रखा और इस कक्ष में। कैकेयी कहने लगी, बोले कि महाराज, शुभ अवसर आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मैं जानती हूँ, मैं पहले भी जानती थी और आज भी जानती हूँ कि मेरे पुत्र भरत और शत्रुघ्न को आपने मेरे भाई के साथ क्यों भेजा है। मैं जानती थी, मैं जानती थी मैं जानती थी कि मेरे पुत्र को आप प्रेम नहीं करते। अरे, आप राम को अधिक प्रेम करते हैं, इस कारण आप उनके लिए गति देना चाहते हैं, तो आप सहज भाव से दे दीजिए। अरे, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। अरे, तुमको खुशी है तो जाओ, राज्य दीजिए। प्यारे, महाराजा दशरथ कहने लगे, बोले कि रानी, आप इस कोप भवन में बैठी हैं, मैं राज्य को दूं, क्या मेरा बेटा राम उस गद्दी को ले सकता है। बोले कि महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कौशल्या ने आपको पहले ही पढ़ा लिखा दिया है, आप फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए यहाँ आए हो। दशरथ कहने लगा, बोले कि कौशल्या को तो जब पता होगा जब राम को ही नहीं पता कि मैं कल उसके लिए राज सिंहासन देने वाला हूँ। प्यारे, आज महाराजा दशरथ कहने लगे कि आप ये रूप त्याग दीजिए, वस्त्र आभूषणों को धारण कीजिए। ऐसे शुभ अवसर पर आप भी कुछ मांगना चाहते हैं तो मैं आपके लिए भी दे दूंगा। बोले कि महाराज, पहले दिए हुए वचन तो आपने अभी तक नहीं दिए हैं और आप मेरे लिए नए वचन देना चाहते हैं। बोले कि कौन से वचन। बोले कि बहुत दिन पहले आपने मुझे एक वचन दे रखा था कि मैं जब देवासुर संग्राम में गई तो आपके प्राण जब संकट में थे तो मैंने आपके साथ मिलकर के युद्ध किया राधे, तो आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। अगर आप देना चाहते हैं तो उन 2 वरदानों को दे दीजिए। मेरे 2 वरदान किया, मेरे 2 वरदान किया, बहुत दिनों पहले के मेरे 2 वरदान किया, बहुत दिनों पहले के।
वरदान किया बहुत दिन मेरे तो वरदान किया बहुत दिन पहले के। सुनो किया जी पहले बार में सुनो किया जी मेरी भगवत गीता पहले बार में सुनो किया जी मोए भगवत गीता पहले बार में मोए पिया जी देव भगवत गीता। सोने जान करो में स्वामी जाए राम और सीता साले साल बनो में जाए जाए राम और सीता। ओ सोने बन को सुनो किया जी जाए राम और सीता बहुत दिनों सुनो किया जी देव भरत भूगाती तुझे बर में सुनो किया जी देव भरत भूगाती दोनों बर पूरे हो जाने होगी जब मेरी राजी बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आज के कहने लगे बोले कि स्वामी मुझे कोई दुख नहीं है कि आप राम को राज्य दे रहे हैं। राम आपका पुत्र है, कौशल्या महारानी है, आप दे सकते हो। आप मुझे मनाने के लिए क्यों आए हो? तो आज महाराजा दशरथ कहने लगे बोले कि हे रानी
ना तो राम राज्य को ले पाएगा और ना मैं इस तरह से दे पाऊंगा। आप प्रसन्न चित्त होकर के इस कोप वन का त्याग करके भवनों में चलिए। आपकी जो इच्छा है वो मांग लीजिए। प्यारे, आज महाराजा दशरथ से बार बार कहती है, बोली कि राजन आप जाइए, महाराजा दशरथ ने कहा, बोली कि मैं ऐसे राज्य नहीं दे सकता। बोली कि आपने उस समय मुझसे पूछा, जिस समय आपने ये घोषणा की कि मैं कल राम को राजा बना दूंगा, तो जब आपने वही बात नहीं पूछी तो आज आप मुझे मनाने के लिए क्यों आए हो? यारे, अर्धरात्रि का समय हो गया। महाराजा दशरथ कहने लगे कि रानी ये रूप त्याग दीजिए, आप जो मांगोगी मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। बोली कि राजन, देने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, कह करके मुकर जाते हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं, आप दे रहे हो, तो आज महाराजा दशरथ झूठे हमारी दोष जन दे हो, के